ये है कि अल्लाह कहाँ है। इस पे कुछ अनफी उलमा इस बात का रद्द कर रहे होते हैं कि अल्लाह आसमानों में या अर्श पे नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, ज़ात के अतबार से भी और सिफ़ात के अतबार से भी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, ना वो अहले हदीस हैं ना हनफी हैं, ऐसे ही टांग अड़ाने पर मजबूर हैं जी। वो कहते हैं मेरा ये समझ से तो ये दोनों बैर हैं, मैं तो इन दोनों को गलत कहता हूँ, खुद मैं ही ठीक हूँ। सबसे पहली बात है, ये बातें होती हैं जिनके पास इल्म की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है ना दौड़ा कर मारना चाहिए, जिनके पास इल्म नहीं होता और वो फतवे देने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि वो मसला ये है कि अल्लाह कहाँ है। सबसे पहली बात, सही मुस्लिम की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोंडी से पूछा अल्लाह कहाँ है, तो उसने उंगली से इशारा किया कि अल्लाह आसमानों में है। इसके बाद एक और बात है जो उसने भी बयान की सूरा मुजादला में, तुम तीन नहीं होते चौथा तुम्हारे पास खुदा होता है, अल्लाह होता है, तुम चार पांच नहीं होते छठा तुम्हारे साथ अल्लाह होता है। और एक और बात है जो तारीख़ के हवाले से भी और भी हदीस के हवाले से भी तिबरानी की हदीस है, और एक साहबी से ये कौल है, उन्होंने फरमाया कि पहले आसमान से दूसरे आसमान तक जो सफ़र है वो 500 साल का है। अब ये वो सफ़र नहीं लगाया जाएगा कि पैदल हम अगर चलेंगे पहले आसमान से दूसरे आसमान तक तो 500 साल का सफ़र होगा, या जहाज़ के ज़रिए जाएंगे या तश्तरी के ज़रिए उड़ेंगे, तो ऐसा नहीं। वो नूरी साल बयान किए जाते हैं, रोशनी का सफ़र जो होता है नूरी साल 500 साल से, फिर दूसरे से तीसरे आसमान तक 500 साल का सफ़र है, तीसरे से चौथे से पाँचवें क्या सातवें आसमान तक, हर आसमान के बीच जो है वो 500 मील का सफ़र है। इसके ऊपर फिर अर्श है सातवें आसमान के ऊपर। आइए अब देखते हैं कुरान पाक में, आप सब जानते हैं कि अलल अर्श इस वाला जो मसला है, ये बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ, जैसा कि उसकी शान को लेके ये बात बयान की थी कंज़ुल ईमान में आमिर राग खान साहब ने। ब्रैकेट में इस बात को वो लाए थे तर्जमे में कि अल्लाह अर्श पर है, मुस्तवी हुआ, जैसा कि उसकी शान के लेके, और वो हमारे करीब भी है जैसा कि उसकी शान के लेके। एक और जगह में है सूरा बकरा में आयत नंबर 186 में, ऐ नबी मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतल्लिक़ पूछे तो इन्हें बता दो कि मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, और पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। लाज़ आना चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएँ, शायद कि वो रास्त पा लें। इस तरह एक और आयत में सूरत हूद आयत नंबर 61 में, यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। इसकी बात हम वजाहत से करेंगे कि यहाँ से मुराद अल्लाह ताला की सिफ़ात है या अल्लाह ताला की ज़ात है। एक और सूरह काफ आयत नंबर 61 में आया है, और हम इनकी रगे गर्दन से भी ज़्यादा करीब हैं, शौरक से भी ज़्यादा करीब हैं। आइए अब हम कुरान पाक को ये सब जानते हैं कि अल्लाह ताला, पहले हदीस भी मैं बयान कर चुका हूँ कि उस लोंडी ने उंगली जो है आसमान की तरफ की, और उसने कहा कि अल्लाह ताला आसमानों में है। इसके आगे एक और बात भी निकलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रद्द नहीं किया। इस बात कुछ लोग ये बयान कर रहे होते हैं, ये बातें कर रहे होते हैं, पर डंडा जो है वो कर रहे होते हैं कि नहीं, ऐसी तो बातों में नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल क्यों किया था नूरी से। इसका मतलब है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो क्रिएटर है, जो गॉड है, जो अल्लाह ताला है, जो इसने हमें पैदा किया है, जो हमारा खालक है,
हमें जानना चाहिए कि वो कहाँ है। आइए सबसे पहले तौरात और इंजील का जो है वो मुताला करते हैं। तौरात में खुदा नीचे को सनाई की चोटी पर आया, नीचे वो आता है जो ऊपर होता है। ये बात तौरात में है। बाब नंबर 19 आयत नंबर 20 और 21। खुदा आसमानों में है, ये डेविड तौरात, खुदा आसमानों में है। आगे देखते हैं बाब नंबर 30 आयत नंबर 32, 36, 39। ये तौरात की बात हो रही है। खुदा के रहने की जगह आसमान है, खुदा के रहने की जगह आसमान है। यानी कि आसमान के मतलब भी मैं कुछ वादा कर दूं, आसमान बुलंदियों को कहते हैं, बुलंदो बाला छत को भी कह सकते हैं। आसमान को छत कहते हैं, यानी कि वो बुलंदियों में है। इससे ये मतलब नहीं लिया जाएगा कि वो आसमानों में है, कुछ आसमान ऊपर है, कोई नीचे, वो दरमियान में, ऐसा नहीं है। आसमान से मुराद बुलंदी ली जाएगी इससे। आगे हम देखते हैं, ऐ हमारे आबाओ अजदाद के खुदा, क्या तुम आसमानों में खुदा नहीं है? आगे पासा बाब नंबर 11 आयत नंबर 4 में है, खुदा का तख्त आसमान में है, बुलंदियों में है। आइए, लेकिन आसमान में खुदा है, ये तौरात बयान कर रही है। आइए अब देखते हैं मत्ती की इंजील में, अपने खुदा की अज़मत बयान करो जो आसमान में है। ये मत्ती की इंजील में है, बाब नंबर 5 वर्ष नंबर 16 में। आइए आगे जो 8वां हवाला है, ये कि तुम अपने इस बाप के बच्चे हो जो आसमान में है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बात हो रही है। ये कि तुम अपने इस बाप के बच्चे हो जो आसमान में है। मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 और वर्ष नंबर 45। लिहाजा तो कामल बनने की कोशिश कर, इसके बावजूद कि तुम्हारा खुदा वो है जो आसमान में है। मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 48। लिहाजा दुआ करो उस खुदा से जो आसमान में है। ये भी मत्ती की इंजील में है। ये गहरे बादल इसके लिए एक पर्दा है ताकि वो ना देख के आसमान में चलता रहे। ये भी इंजील का बाब नंबर 22 वर्ष नंबर 14 में, खुदा आसमान पर है और तू ज़मीन पर, इसलिए तुम्हारे अल्फाज कम होने चाहिए। ये बात बयान की जा रही है मसीह अलैहिस्सलाम से। आगे देखते हैं, ज़मीन पर किसी शख्स को अपना बाप मत कहो। ज़मीन पर किसी भी शख्स को अपना बाप मत कहो, तुम्हारा बाप तो वो है जो आसमान में है। ये है यूहन्ना की इंजील। कोई शख्स आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो आसमान से उतरा, हत्ता कि इंसान का बेटा भी जो आसमानों में है। बाब नंबर 3 वर्ष नंबर 13 में। अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद में जदीद में खुदा आसमान में है या वो वहाँ रहता है। चीनी मजहबी जो किताबें हैं, आइए उनका मुताला करते हैं। उनका भी ये दावा है, जो हमारी किताबें हैं ये अलहमी किताबें हैं, आइए उनका भी देखते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि जो चीनी लोग हैं वो अल्लाह को, खुदा को ताई कहते हैं। ताई के नाम से वो कहते हैं, ताई का मतलब होता है खुदा, गॉड। आइए देखते हैं किताब शू कैंग बाब नंबर 3 सफ़ा नंबर 12 श्लोक नंबर 14 में है, खुदा और आसमान में कोई फ़र्क नहीं किया गया। खुदा और आसमान में कोई फ़र्क नहीं किया गया। मसलन ये किंग, ये बात हो रही है किताब की बाब नंबर 1 वर्ष नंबर 3 में, ताई जो खुदा है वो आसमान में है। आगे हम देखते हैं शो किंग बाब नंबर 2 वर्ष नंबर 1, 4, 8, 10। ताई खुदा के मुकर्रर करदा बादशाह और खुदा आपस में लाज़म मलज़ूम है। आइए आगे देखते हैं शूकिंग में, आसमान थिंग खौफनाक बादशाहों को इसलिए मुकर्रर करता है कि वो बदमाशों को सजाएं दें। इसके बाद नेक बादशाह खुदा आसमान में रहता है। आसमान बदमाश बादशाह पर लानत भेजता है। ये किताब शू कैंग बाब नंबर 5 श्लोक नंबर
2 वर्ष नंबर 5519। नेक बादशाह आसमान में चला जाता है और खुदा के बाएं और दाएं जगह पाता है। शूकिंग बाब नंबर 2 वर्ष नंबर 1। ये बात हो रही है उनसे जो इस चीज़ को मानते हैं सदियों से, बल्कि सैकड़ों हज़ारों सालों से ये अकीदा पहले जो साहिब नाज़िल हुए, सैयदना शीश अलैहिस्सलाम, सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम, इन्हें हनूत भी कहा जाता है, और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर जो साहिब नाज़िल हुए वो टोटल 82 हैं। उनका अगर मुतालिया किया जाए, इसके बारे में पहले बयान कर चुका हूँ। वो किताबें, अलहामी किताबें, वो कहाँ हैं और किसके पास हैं और कैसे वो रही हैं अब तक। ये सब लोग कभी किसी का बगैर इल्म के, बगैर तहकीक किए रद्द कर रहे होते हैं अपने जहलानापन से। कुछ सालों पहले, तकरीबन 2 साल में, तब से मैंने इस बात पर रिसर्च शुरू किया कि मैंने इल्हामी जो किताबें उनका मुतालिया किया, ताकि पता तो चले वो इल्हामी जो किताबें उनमें कुछ हिस्सा तो महफूज होगा ना, चाहे उन्होंने बदल भी दिया होगा, लेकिन कुछ तो हिस्सा उसमें महफूज होगा ना। आइए उनका मुतालिया करते हैं। बदला उन्होंने वो ही जिनको उनसे मुफाद था, बाकी उन्होंने सरबरा नहीं दिया था। सबसे कदीम जो मज़हब है वो है आर्या सनातन धर्म, यानी कि हिंदू मज़हब। उसके बाद सबसे, ये हिंदू एक नाम है, ये आर्यों का मज़हब है, और ये सबसे पहले इस्लाम ही था। उसके बाद तफरक़ों में बढ़ता चला गया, और अल्लाह ताला ने इसमें पैगंबर भी भेजे। आखिरकार ये शिरक में मुब्तला होता चला गया, और इसमें कई मजहबी फ़िलसफ़े, फ़िरके, तहरीकें बना दी गई। अब ये अनगिनत फ़िरके हैं। कुछ लोग एक खुदा को मानते हैं, कुछ 3 खुदाओं को मानते हैं, कुछ 7 खुदाओं को मानते हैं, और कुछ तो 33 करोड़ खुदाओं को मानते हैं। इनमें देवताओं का भी जो है तस्वर पाया जाता है। मैंने तब से रिसर्च शुरू की थी। तौहीद बारी ताला और अल्लाह ताला का अर्श या अल्लाह ताला का हमकीना है। मैंने हिंदू मज़हब या उन सहीफ़ों का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। मैंने सिर्फ उन किताबों के आपके सामने हवाले पेश किए हैं, ज़बूर, तौरात और इंजील के, और कुछ चीनीज़ जो हैं जिनके अंदर तस्वर पाया जाता है जन्नत और जन्नम का, उनकी किताबों से भी मैंने किया है। यहूदियत, ईसाईयत। तीसरी बात यह है कि कुरान में है साहिबीन लोगों को कुछ अल्लाह ताला बात कर रहा होता है सूरह बकरा में, बेशक ईमान वाले यहूदी, नसारा और साहिबीन जो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं। पहली बात तो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक या उसके बाद में ऐसा कोई भी मज़हब नहीं बना जिसने साहिबीन कहा जाए। ये एक कदीम तर मज़हब है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मैं तो ये हिंदू लोगों को कहता हूँ कि ये साहिबीन हैं, जो बाद में बुत परस्त हो गए, कुछ सितारा परस्त हो गए, कुछ आग परस्त हो गए, कुछ बहुत से अकीदों में मतलब पाया जाता है। इनके जो मजहबी अकायद हैं जो इन्होंने खुद से गढ़ लिए हैं, इस वजह से पहली बात तो ये है कि इन सब में जितने भी मज़हब हैं, अगर उनका मुताला करेंगे तो आपको यही मालूम होगा अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है, बुलंदियों में है, और उसकी जो सिफ़ात है यानी कि सुनना और जानना, देखना, इसके हवाले से अकीदा ये होना चाहिए कि अगर काला पहाड़ है, काली रात है, काले पहाड़ के ऊपर अगर काली स्याह चौंटी भी अगर चल रही है तो उसके कदमों की आहट भी मेरा अल्लाह ताला सुनता है, क्योंकि वो समीअ बसीर है। वो दूर से भी सुनता है और नज़दीक से भी सुनता है, और वो देखता भी है, दूर से भी नज़दीक से भी। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन सिफ़ात के बात, अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं और वो महदूद नहीं, ला महदूद हैं। और अल्लाह ताला जो है उसकी ज़ात के अतबार से वो हर यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो अपने जो ठिकाना है, जो अपना जहाँ मुकीम है, अल्लाह ताला वो बेहतर जानते हैं। उसकी कैफियत में हम नहीं जानते कि वो किस हालत में है।
तो वो ज़ात अल्लाह ताला की जो है वो अपनी जगह पर मुकीम है, अपने तख्त पर है। और पहली बात तो ये कहते हैं, सवाल उठाया गया था भाई जो कायनात अल्लाह ताला बड़ा है या उसका अर्श बड़ा है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अर्श है क्या। दूसरी बात ये जानना होगा भाई ये कायनात इतनी बड़ी है, इतनी वसी तरीन है, इतना दिन ब दिन भी इसका फैलाव होता जा रहा है। अभी तक ये वापस नहीं पलटी और एक दिन ये वापस भी पलटेगी। अभी तक इसका फैलाव हो रहा है और देखते हैं। और फैलाव के मुताबिक मैं बता दूं, रोज़ इतना सफ़र करता है, नूरी सालों में करोड़ों सालों का सफ़र, ये रोज़ मीलों का सफ़र कर रही होती है। दूसरी बात तो ये है कि हमें ये जानना होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात, इसके बारे में हम काफ़ी सर्च करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। अब ये सवाल है जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि कहते हैं कायनात बड़ी है या अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है या कायनात बड़ी है। सबसे पहले बात तो ये है कि जब कायनात ही नहीं थी तब भी तो अल्लाह था ना। साइंस तब तक चल रही है, या अब अगर ये माजी में जाती है तो ये इसकी हद जो है वो तारीख़ है, आगे भी तारीख़ और पीछे भी तारीख़। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो तारीख़ से बहर है। कायनात जब से बनी है तारीख़ भी तब से शुरू हुई है, और तारीख़ अल्लाह ताला जो है वो तारीख़ के बहर है, वो तारीख़ में नहीं आता। इसलिए साइंस जो है अगर वो जब भी मानेगी तो अल्लाह ताला की निशानियों से मानेगी। ऐसी निशानी अल्लाह ताला उनके सामने ज़ाहिर करेगा कि वो चिल्ला उठेंगे, पुकार उठेंगे कि है एक क्रिएटर, एक वाहिद खुदा है जिसने इस चीज़ को पैदा किया है, क्रिएटर है इस चीज़ का वो पैदा किया। इसके बावजूद कायनात बाद में, लेकिन अल्लाह ताला सबसे पहले मौजूद है। इंसानों से पहले भी बहुत ज़्यादा मखलूक थी, जिन थे, जिन्न से पहले भी बहुत ज़्यादा मखलूक़ें थीं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और बाकी शहरों पर भी इस चीज़ की दरियाफ्त कर ली गई है कि मादी में बहुत सी मखलूक़ात हुआ करती थी और अब मौजूद है भी। ये पहली बात तो ये कि सवाल उठाने नहीं चाहिए कि अर्श बड़ा है या अल्लाह बड़ा है। अगर अल्लाह बड़ा है तो अर्श पे कैसे है, अगर अर्श बड़ा है तो अल्लाह कितना बड़ा होगा, छोटा होगा। ऐसे सवाल उठाने चाहिए। ये कैफियत में है और मुतशाबिहात में, हमें इसमें चीज़ में नहीं जानना चाहिए। मैंने जो कुछ बयान किया मैंने कैफियत को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है। मैंने जो बयान की वो अल्लाह ताला के मुकीम होने से मैंने जो वजाहत की है, बात की है। और इसके बावजूद अगर हम थोड़ा सा वजाहत करें कायनात के बारे में, कायनात जो बड़ी है या छोटी है, इसके बारे में अल्लाह ताला कायनात से बहर है। वो ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से हमें देख भी रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। जो मैं आपके सामने अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, बयान कर, मैं एक बंद कमरे में हूँ। बंद कमरे नहीं, वैसे है तो खुला, गर्मी है, रात है, कमरे में बैठा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे देख भी रहा है और मेरी बातों को सुन भी रहा है। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। तो बेहतर ये है कि अक़ीदा जो कुरान व हदीस में सही है। अगर अल्लाह ताला कहता है कि मैं बेशक तुम्हारे करीब हूँ, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। तो इससे ये मुराद नहीं ले अल्लाह ताला की ज़ात भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से सिफ़ात को लिया जाएगा और चलो ये भी कहा जाएगा जैसे कि उसकी शान के लायक है। लेकिन शान के लायक ये अक़ीदा ना कि अल्लाह ताला ज़ात के अतबार से ज़मीन पर नाज़िल हो जाता है, उसे ये ही नहीं पता होता है बंदों के दुख क्या है। जिस तरह हिंदू का कहते हैं अल्लाह ताला जो है वो खुद नाज़िल हो जाता है किसी न किसी शक्ल में, इंसानी शक्ल में। वो जानना चाहता है कि जो इंसान है उनके दुख क्या होते हैं, गम क्या होता है, खुशी क्या होता है। क्या खालक जिसने हमें पैदा किया वो नहीं जानता कि मैं जिनको पैदा करूँ इनके दुख क्या हैं, जिसने एहसास के लिए हमारे अंदर दिल रखा, सोचने के लिए दिमाग रखा, एहसास-पन हमारे अंदर जो है डाल दिया, कि वो नहीं जानता कि इनके दुख या तकलीफ़ में क्या होता है या सब्र करने में क्या होता है, कि वो नहीं जानता। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपनी जगह मुकीम है जहाँ उसे होना चाहिए। जहाँ पर ये है कि ना कि बात कुरान में की आती है कि तुम तीन नहीं होते, चौथा तुम्हारे साथ खुदा अल्लाह ताला होता है, तुम पाँच नहीं, छठा तुम्हारे साथ खुदा होता है। यहाँ से सिफ़ात मुराद ली जाएंगी। अगर 10 भी हैं तो 11वां अल्लाह ज़रूर होगा, अगर 100 हैं तो 101 जो उसके ऊपर है वो ना कि सामने ज़रूर होगा, अल्लाह ताला उसमें मौजूद होगा। 3 या 4 की बात नहीं हो रही, 3 से 4 से मिसाल दी जा रही है। 3 लोगों, अगर आप कल को कहें कि 2 लोग हैं, नहीं थी अल्लाह तो यहाँ पर है कि नहीं, या एक आदमी बैठा दूसरा अल्लाह तो है ही नहीं इसमें,
इससे ये नहीं कहा जाएगा अगर एक भी है तो दूसरा अल्लाह साथ उसके ज़रूर होगा, 2 हैं तो तीसरा अल्लाह ज़रूर होगा, अगर 10 हैं तो 11वां अल्लाह ज़रूर होगा, 20 हैं तो 21वां जो है साथ में अल्लाह ज़रूर होगा। ये सिफ़ात बयान की जा रही है। अगर आप ज़ात के अतबार से लेंगे तो ज़ात तो उसकी वाहिद है, वो एक है, वो यकता है। खुदावंद यकता। अगर एक इंसान या 2 इंसान वहाँ यहाँ बैठे हैं, 3 वहाँ बैठे हैं, 5 वहाँ बैठे हैं, तो क्या कहें एक खुदा जो है वो ज़ात के अतबार से ज़ात से हमेशा एक है, वो वाहिद है। और वाह इसको हमेशा याद रखना कि वाहिद है, अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है, उसकी सिफ़ात जो है वो बेशुमार हैं, सिफ़त रहमत जो है वो बेशुमार है, लेकिन वो ज़ात के अतबार से आहद है, वाहिद है। अगर आप 2 यहाँ बैठे हैं तो तीसरा अल्लाह होगा, वहाँ 4 बैठे तो 5वां अल्लाह होगा, यहाँ पर दूसरी जगह पे 5 बैठे हैं तो 6ठा अल्लाह होगा, यहाँ 2 बैठे हैं तीसरा अल्लाह होगा। ये कितने खुदा बना कर लाएंगे आप? दुनिया में सिर्फ एक जगह 3 लोग नहीं बैठे होते, बहुत ज़्यादा जगह में बैठे होते हैं। कुछ ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है, कोई बस का इंतज़ार कर रहा होता है, कोई कहीं चाय पीने 2-3 लोग बैठे होते हैं, उनके साथ भी खुदा होता है। ये कौन सा किदा आप लाएंगे कि रबूबियत के ज़ात के एतबार से इतने तरह अल्लाह ताला है, ज़ात वाहिद है, अहद है, ज़ात को छेड़ना ही नहीं चाहिए। सिफ़ात से आप लाएंगे, अगर 99 लोग बैठे हैं तो कह देंगे कि ये अल्लाह ताला समेत 100 हैं। अगर 90 लोग बैठे हैं तो 91 जो है उसके ऊपर एक अल्लाह होगा लाजमी। 3 जैसे 8 हैं तो 9वां अल्लाह उसमें ज़रूर होगा, 9 है तो 10वां अल्लाह ज़रूर होगा उसमें। लेकिन ज़ात के अतबार से वो नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा तो सिफ़ात की मुराद से, क्योंकि वो समीउ बसीर है, वो सुनने वाला, देखने वाला है, दूर से भी नज़दीक भी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिफ़ात हैं। हिंदू जो मजहबी किताबें उनमें से 21 सिफ़ात मौजूद हैं, वो भी मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन वही जो सिफ़ात 99 जो अल्लाह ताला के नेम है सिफ़ात के अतबार से, वो भी उन्हीं में से हैं। उसकी जो सिफ़ात हैं जहाँ से भी लिया जाएगा, उसकी तावील अगर करनी हो, सिफ़ात से ज़ात के लिए कभी भी इस बात से समझौता नहीं करना चाहिए उस अल्लाह ताला की ज़ात के अतबार से भी उसकी तावील की जाए या उसके ऊपर कोई बात की जाए या उसे हर जगह ज़ात के अतबार से माना जा सके, इसके ऊपर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला मुकीम है अपनी जगह पर और वो खुद ही जानता है। हम उसके लिए ना कोई जिस्मानी अक़ीदा ये रख सकते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ जो हैं नाउज़ बिल्लाह हमारे जैसे हाथ होंगे, फ़लाँ जैसे हाथ होंगे, चेहरा यहाँ होगा वहाँ होगा, इसके लिए हमारा कोई अक़ीदा नहीं है। ये हिंदू यजुर्वेद में भी अल्लाह ताला जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो बेमिसल है। इस तरह ये कुरान में भी है, अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो बेमिसल और बेमिसाल है, यानी कि उसकी मिसल कोई शय नहीं, अल्लाह ताला की मिसल कोई शय नहीं, उस जैसा कोई